हैप्पी दिवाली आप सभी को। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे शायद दिवाली के आसपास का समय होगा। जी हाँ, लेकिन पुरुषों के लिए, पतियों के लिए तो दिवाली का बहुत ही शानदार तोहफा हाईकोर्ट ने दे दिया है। पत्नी का रेजिडेंशियल राइट, यहाँ पर इस केस में पत्नी का रेजिडेंशियल राइट खत्म कर दिया गया है। क्या थे केस के फैक्ट, पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। अधिकतर केसेस में आपने देखा होगा कि पत्नी डीवी का केस डाल देती है, राइट टू रेजिडेंस डाल देती है, मेंटेनेंस मांगती है और तरह तरह के केसेस पति के ऊपर, पति के घर वालों के ऊपर डालकर उन्हें परेशान करती है। क्योंकि अधिकतर केसेस में कई बार झूठे केस भी डाले जाते हैं और ये सब चीज़ें मांगी जाती हैं। जानते हैं इस केस में क्या हुआ था। इस केस में जो पत्नी है वो ज्वाइंट फैमिली में रहती है और वो जो प्रॉपर्टी है वो ससुर के नाम पे होती है। यहाँ पर जो है पति पत्नी के फैमिली में झगड़े होते रहते हैं, आपस में भी झगड़े होते हैं, फैमिली वालों के भी साथ झगड़े होते हैं और परेशान होकर जो पति है वो अलग से घर ले लेता है और वहाँ पे दोनों जाकर रहने लग जाते हैं। वहाँ पर रहने के बावजूद भी दोनों में झगड़े होते रहते हैं और कुछ ही दिनों में जो पति है वो वापस अपने पिता के घर आ जाता है। अब जो पत्नी है वो डीवी का केस फाइल कर देती है, राइट टू रेजिडेंस मांगती है उनसे। यहाँ पर जो कोर्ट है सारी बातों को देखता है और पत्नी को 5,000 रुपये मेंटेनेंस महीना और राइट टू रेजिडेंस दे देता है। अब पति ने यहाँ पर सिविल सूट दाखिल कर दिया क्योंकि प्रॉपर्टी ससुर के नाम पे थी और डीवी एक्ट में जो है कुछ सबूत भी लगाए पत्नी के खिलाफ। सारे फैक्ट्स को देखते हुए जो मजिस्ट्रेट है उन्होंने उसका जो मेंटेनेंस था पत्नी का वो भी रद्द कर दिया और रेजिडेंस, राइट टू रेजिडेंस भी खत्म कर दिया। अब इसके बाद पत्नी गई सेशन कोर्ट और सेशन कोर्ट के बाद गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी सारी बातों को, सारे फैक्ट्स को देखा और फैक्ट्स को देखते हुए ये सामने आया कि जो प्रॉपर्टी है वो ससुर के नाम पे है और यहाँ पर उस दंपत्ति को, जो सीनियर सिटीजन है, उनको सही से शांति से रहने का अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी में। और यहाँ पे कुछ जो सबूत लगाए गए थे उसके कारण जो है वो अपनी शांति से अपने घर में नहीं रह पा रहे थे। दूसरा फैक्ट क्या था कि वो जो पत्नी थी वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी, अच्छी सैलरी थी, अच्छी जॉब कर रही थी। यहाँ पे भी ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक और बात सामने आई, यहाँ पर क्लियर किया गया कि जो राइट टू रेजिडेंस है उन पत्नियों के लिए जिनके पास दूसरा कोई सोर्स ही नहीं है कि भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उनको निकाल दिया जाता है तो वो कहाँ जाकर रहेंगे। वो ना पढ़ी लिखी है, ना उनकी तनख्वाह है, ना कोई और चीज़ उनके पास है। तो ऐसी औरतों को राइट टू रेजिडेंस है, जो खुद ही पढ़ी लिखी है, जो खुद ही सब कुछ कमा सकती है, अच्छा कमा रही हैं, अच्छे से रह रही हैं, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ कर सकती हैं, तो ऐसे में राइट टू रेजिडेंस इनका नहीं बनता है। और जो पत्नी है उसको कहा गया कि घर को खाली किया जाए। तो बात एक और कही गई हाईकोर्ट के द्वारा कि एकदम से घर खाली करने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए अल्टरनेट ऑप्शन पे कुछ दिनों के लिए रेंट हाउस भी दिया जाए। यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई है आपको कि अगर जो बहू है वो परेशान कर रही है अपनी फैमिली को और जो प्रॉपर्टी है वो सास ससुर के नाम पे है, बहू पढ़ी लिखी है, तो आप इस जजमेंट का फ़ायदा उठाकर उसको जो है घर से बेदखल कर सकते हैं। राइट टू रेजिडेंस उसका नहीं बनता है। जो केस है, केस का डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी ज़्यादा कोई क्वायरी चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ दीजिएगा। धन्यवाद।